आम संसारी मनुष्य अपने असली काम मालिक की भजन बंदगी को भूलकर संसार के काम धंधों को ही अज्ञानतावश अपना असली काम समझ के बैठा है और हर समय उसी में ही लगा रहता है। संत महापुरुषों को उसकी इस दशा पर दया आती है। वे फरमाते हैं कि मालिक की भजन भक्ति करो, लेकिन आम संसारी मनुष्य यही उत्तर देता है कि मेरे जिम्मे में बहुत काम है, मुझे उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं इन कामों को देखूं या भजन सुमिरन करूं। वो ये बात बिल्कुल भूल जाता है कि जब अंत समय में यमदूत उसे लेने आएंगे तब क्या वह उनसे भी यही कहेगा कि मुझे फुर्सत नहीं है। नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाँह, उनसे भी कहियो जरा अभी तो फुर्सत न है। विचार करो, अंत समय में जब मनुष्य को यमराज के दूत लेने आएंगे तो क्या वह उस समय ये बहाना करेगा कि अभी मेरा फलाना काम अधूरा पड़ा है, मैं उसे पूरा कर लूँ तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा? ये नहीं हो सकता। यमदूत तो ये बहाना बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और रही बात संसार के काम धंधों को पूरा करने की, तो संसार के काम धंधे आज तक न तो कभी पूरे हुए हैं न ही कभी पूरे हो सकते हैं। अगर एक काम पूरा होगा तो दूसरा निकल आएगा, दूसरा पूरा होगा तो तीसरा निकल आएगा। संसार के कामों को पूरा करना तो समझ लो मेढकों को तौलने के समान असंभव है। एक वैद्य जी बड़े ही भक्तिवान संपन्न और पूर्ण महापुरुषों के शिष्य थे। वह संसार के कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के साथ साथ महापुरुषों के सत्संग और मालिक के सिमरन भजन में भी समय दिया करते थे। उनका एक मित्र था जो हर समय संसारी काम धंधों में ही लगा रहता था। वैद्य जी उसे बहुत समझाते थे कि भाई अपना सारा समय इन सांसारिक काम धंधों में ही नष्ट मत करो, जीवन में कुछ प्रभु की भजन भक्ति भी कर लिया करो, क्योंकि अंत में ये सब काम धंधे तो यहीं रह जाए हैं, साथ तो केवल मालिक की भजन भक्ति की कमाई ही जाती। इसीलिए संसार के काम धंधे बेशक करो, लेकिन इस असली काम को भी साथ साथ करते चलो। महापुरुषों ने फरमाया है कि साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार, हरि हरि नाम कमावना, नानक इह धन सार। कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि भजन भक्ति और नाम की कमाई के बिना अन्य कुछ भी साथ नहीं जाता। से सारे काम धंधे राख के समान व्यर्थ हैं। इसीलिए प्रभु नाम की कमाई करो, क्योंकि यही सच्चा और सारधन है। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन कर रहे हैं कि संत महापुरुषों की संगत में जब प्रभु की याद आती है तो वही घड़ियाँ लेखे में हैं, वही घड़ियाँ सफल हैं, और शेष दिन जो संसार के काम धंधों में बीता वो तो सब बर्बाद चला गया, क्योंकि उनमें मनुष्य अपना असली काम न करके बेगार ही ढोता रहा। वैद्य जी जब इस प्रकार से उसे समझाते तब वो हंसते हुए यही उत्तर देता कि मित्र, तुम्हारा कहना तो सही है, लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे जिम्मे कितने अधिक काम। उन कामों से मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती जो मैं सिमरन भजन करूं।
जरा ये सब काम धंधे निपटा लूँ, फिर मैं और तुम दोनों हरिद्वार चलेंगे और खूब भजन सिमरन करेंगे। वैद्य जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि भजन सिमरन करने के लिए हरिद्वार जाना आवश्यक नहीं। संसार के काम धंधे करते हुए भी मनुष्य भजन सिमरन का ये असली काम कर सकता है, परंतु उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। एक दिन वैद्य जी के घर पर वही मित्र आए थे और दोनों मित्र चाय की चुस्कियां ले रहे थे। वर्षा ऋतु थी और अभी थोड़ी देर पहले ही पानी बरसना बंद हुआ था, इसलिए निकट ही एक तालाब पर मेढक टर टर कर रहे थे। मेढकों की टर टर सुनकर वैद्य जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने नौकर से एक मटका मंगवाया और अपने मित्र को देते हुए कहा, मित्र, मुझे एक औषधि के परीक्षण के लिए मेढकों की आवश्यकता है। देखो, तालाब में मेढक टर टर कर रहे हैं, तुम नौकर को साथ लेकर के जाओ और 3 किलो के लगभग मेढक पकड़कर इस मटके में भर कर ले आओ। लेकिन ध्यान रहे, मेढक जीवित ही होने चाहिए, तब तक मैं परीक्षण की तैयारी करता हूँ। नौकर को साथ लेकर मित्र तालाब पर गए और दोनों मेढकों को पकड़ पकड़ कर मटके में डालने लगे। जब उनके विचार से लगभग 3 किलो मेढक हो गए तो वे मटका लेकर वापस आ गए। मित्र के आते ही वैद्य जी ने नौकर को किसी काम से बाहर भेजकर कमरे का द्वार अंदर से बंद कर लिया। तत्पश्चात मित्र को एक तराजू देते हुए बोले, मैं साथ वाले कमरे में परीक्षण के लिए तैयारी करता हूँ, तुम 3 किलो मेढक तोल कर वहीं ले आओ। मित्र ने तराजू के एक पड़ले में बांट रखे और दूसरे पड़ले में मेढकों को उलट दिया। मेढकों का पड़ले में गिरना था कि वे उछल उछल कर इधर उधर भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। वैद्य जी का मित्र मेढकों को बार बार पकड़कर उन्हें पड़ले में रखता, लेकिन मेढक फुदक कर फिर बाहर निकल जाते। अंततः वह परेशान हो गया और उच्च स्वर से अपने मित्र वैद्य जी को संबोधित करते हुए बोला, इन मेढकों को तोलना तो मेरे बलबूते से बाहर है, मैं तो इन्हें पकड़ते पकड़ते परेशान हो गया। वैद्य जी उसको पसीने से तरबतर देखकर पहले तो ठहाका मार कर हंसे, फिर बोले, देखो मित्र, जिस प्रकार इन मेढकों को तोलने में तुम सफल नहीं हो सके, उसी प्रकार संसार के काम धंधों को पूरा करना भी असंभव है। जिस प्रकार मेढक तुम्हारी पकड़ में नहीं आए, तुमने एक को पकड़ने का प्रयत्न किया तो दूसरा कूद कर पड़ले से बाहर हो गया, और दूसरे को पकड़ने का प्रयत्न किया तो तीसरा फुदक कर बाहर हो गया। इसी प्रकार संसार के कामों को भी समझो, उनको पूरा करना भी मनुष्य के लिए असंभव है। वो एक काम निपटाता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। ये संसार के काम न तो कभी समाप्त हुए हैं, न ही कभी इनसे फुर्सत मिलेगी। इस प्रकार इन गोरख धंधों में फंसकर मनुष्य अपना अनमोल जीवन यूं ही गंवा देता है। न इन काम धंधों से उसे फुर्सत मिलती है और न ही वो भजन भक्ति का असली काम कर पाता है। प्रभु की याद की फुर्सत कहाँ मिलती है बंदों को, संभाले कौन दुनिया में भला दुनिया के धंधों को। तुम्हें शाबाश है दुनिया के धंधों, तुमने छोड़ा का। तुम्हें यक्षा तिफली नौजवानी और पीरी सब। इसीलिए मित्र, मेरा कहना मानो और संसार के काम धंधों को करने के साथ साथ अपना असली काम भी कर लो। वैद्य जी की इन बातों का मित्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसी दिन से वो सत्संग में आने जाने लगा और प्रभु का भजन सिमरन करने लगा। इससे कोई ये न समझ ले कि संसार के कामकाज करने के लिए मना किया जा रहा, नहीं, ऐसा नहीं। किंतु ये बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि मनुष्य का अपना असली काम
भजन भक्ति। इसी एकमात्र काम के लिए ही जीवात्मा को ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। भजन भक्ति ही मनुष्य का असली काम है, और जो महापुरुषों के वचनों को मानकर इस असली काम को करता है, उसी का ये मानुष तन धारण करना सफल होता है। ऐसा मनुष्य ही अपना लोक और परलोक संभाल लेता है।